अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत रामगढ़ राजपूत। आज गुफ्तगू करनी है जी। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर है तो यो क्लेश कोई 70 साल तभी ऊपर का, पर यो कभी कम हो जा कभी ज़्यादा हो जा। आंधी और तूफान जलजले कभी आवा कभी बंद हो जा, तो यही तो आई उरा उतर रही सिंध में है तो यो पूरे पाकिस्तान में। अल्लाह ताला हम सब न खुश रखा, आबाद रखा, सलामत रखा। तमाम ज़ुबान तमाम बिरादरी के पाकिस्तानी जो हैं, अल्लाह हम सब न एक दूसरे की इज्जत करने की हिदायत अता फरमावा जी। आज गुफ्तगू करनी है कि एक हमारा दोस्त है, भाई है। दोस्त तो यो अगर रूहानी तौर पर मुलाकात नहीं भी हो, अगर नज़रिया मिलता हो तो वह भाई भी हुआ दोस्त भी हुआ। तो मोहतरम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा सुमरो जो राजपूत हैं, स्मार्ट राजपूत है, अग्निवंशी हैं, तो वो एडवोकेट है। पहले शहदादपुर ताल्लुक़ था, आजकल हैदराबाद में है। बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। तो वह भाई उसका मेरी बात हुई, आज दिन में हुई थी। तो उसने अच्छी पोस्ट लगाई 2-4, तो मैंने कहा कि उसका कि भाई हम और आप तो एक हैं। सिंध सूबा जो है तो पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबे हम सब के, कोई ज़ुबान हो, कोई बिरादरी हो, कोई मसलक हो, कोई मज़हब हो, मुस्लिम गैर मुस्लिम, सब का पाकिस्तान है, सब के सूबे हैं। लेकिन अगर यो बात ही करी जावा है कि भाई सिंध किसका और पंजाब किसका, तो भाई सिंध सूबा तो शुरुआत तो इसकी जहाँ था संधू नदी शुरू हुआ उठा था इसकी शुरुआत है, और जहाँ संधू नदी ख़त्म हुआ उरा आकर इसकी मकसद ख़त्म हो जाए। तो यो जहाँ पाकिस्तान बना यो सारा ही संधू का बना है, और 70% संधू आज भी भारत में है। अगर 5000 साल संधू की बात है तो 5000 साल संधू के जो वारिस हैं नस्ली बुनियादों पर, तो वह वारिस हैं जो कि बुद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू सनातन धर्म या सिख धर्म, इन धर्मों में जो ब्राह्मण हैं, खस्त्री छत्री हैं, वेश हैं, शूद्र हैं, इन का जो मुसलमान हुए या नहीं हुए। और यो नाम तो जी संस्कृत का लफ्ज़ है। संस्कृत पूरे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान की सबकी कौमी ज़ुबान रही है। संस्कृत में वेद हैं, ऋग्वेद हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है। और संधू नदी का नाम संस्कृत का लफ्ज़ है, और यो खस्त्री छत्रियों ने नाम रखा। और सिंध सूबे में मौजूदा जो सिंध सूबा है, एक तो संधू है, सप्ता संधू, जो बतावा 5000 साल तहजीब, 7 तहजीब हैं। एक मोहनजोदड़ो में, एक मेहरगढ़ में, एक हड़प्पा साहिवाल में, एक गुजरात में, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में, एक जम्मू श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ये 7 संधू की तहजीब है। फ़िलहाल मौजूदा सिंध सूबे में असल सिंधी तो वही है नस्ली बुनियादों पर, जो जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म, इन तमाम धर्मों के जो लोग थे 2000 साल पहले, 3000 साल पहले। हालांकि सिख धर्म तो ये बना 550 साल, लेकिन सनातन हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म तो पुराना है। तो ये 3 धर्म और चौथा सिख धर्म, इन धर्मों का जो मुसलमान हुए, जो ब्राह्मण तो हुए, खस्त्री छत्री तो हुए, वेश तो हुए, शूद्र तो हुए, तो वारिस तो हुए हैं। बाकी भाइयों कोई ईरान ता आया, इराक ता आया, शाम ता आया, तुर्की ता आया, अरब ता आया, अफ़गानिस्तान ता आया, अफ्रीका ता आया, मुसलमान हमारे भाई, हमारे सिर के ताज। लेकिन उन कुछ नहीं कहना। और जो दीन इस्लाम कलमे की बुनियाद पर, हिजरत की बुनियाद पर, दीन इस्लाम के नाम पर मुल्क बना कर मुल्क में आए, बने बनाए मुल्क में तो नहीं आए।
आए तो हिंदू और सिखों के तबादले में आए, और सिर्फ कोई एक ज़ुबान के लोग नहीं आए, एक इलाके तक नहीं आए, मुख्तलिफ इलाकों के लोग आए। और जब पाकिस्तान नहीं बना था, ये सारा हिंदुस्तान था, इंडिया था, भारत था। जहाँ था आए वह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान, जड़ा पाकिस्तान बना वह इलाका भी था इंडिया भारत हिंदुस्तान। तो हिंदू और सिखों के तबादले में आए। तो पूरा सिंध में काफ़ी लोग हैं, तो सारे पाकिस्तान में बात करना भाई हमने पना दी, तुम नंगे भूखे आए, तुम खाना बदोश आए, तुम नमकम राम हो, इस तरीके की बात। हालांकि हिंदू सिखों ने जो ज़मीन छोड़ी, करोड़ों एकड़, हज़ारों गांव देहात शहर छोड़े, तो वहीं चले गए। वह गुजरात भी गए, वह महाराष्ट्र भी गए, वह राजस्थान भी गए, वह हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, दक्खन हैदराबाद, महाराष्ट्र, यानी काफ़ी इलाकों में गए हैं। यूपी बिहार तक गए। सिंधी ज़ुबान, बलोची ज़ुबान, पश्तो ज़ुबान, हिंद को, गोजरी, पंजाबी, सराइकी, इन तमाम ज़ुबानों का हिंदू भी गया और सिख भी गया। ये जैन धर्म में थे वह भी गए, जो भी किसी भी धर्म के थे, जो गैर मुस्लिम थे वह गए। और उन्होंने उठा उन मुसलमानों की ज़मीन जागिर मिली जो उड़ाए, पूरा जो मिली तो आए तो कम मिली। बाद में जिन्होंने मिली थी कब्जे हैं, करोड़ों एकड़ ज़मीनों व कब्जे हैं। एक ग्रेड था, 22 ग्रेड की जो नौकरी हैं सूबाई या वफाकी इदारों में, सूबाई इदारों में, वफाकी जो वजारत हैं उनमें मिनिस्ट्री कम है, सूबाई वजारत जो हैं वह कम है। तो ये तमाम हकूक़ जो बिल्कुल कम है, ना उनके बराबर है, इक्का दुक्का है। ज़मीनों पर अलग कब्जे हैं, फिर ताने दिए जावा, तो नफ़रत तो इसी करका है ना जी। तो ये तमाम चीज़ ख़त्म करनी पड़ेंगी। बराबरी की बुनियाद पर एक दूसरे की इज़्ज़त करो, एहतराम करो, एक दूसरे की कदर करो। लेकिन जब ये शुरुआत हुआ तो कुछ हिजरत करके जो आए हैं उन मत लोग, कुछ तो नहीं काफ़ी आए, लेकिन कुछ उन मत लोग बकवास करा, सिंध के ख़िलाफ़ बकवास करा, सिंधियों के ख़िलाफ़ बकवास करा, सिंध की तहजीब के ख़िलाफ़ बकवास करा, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। अपना मौक़िफ़, अपना नज़रिया, अपना बयानिया, इज़्ज़त, एहतराम, इखलाक, सबूत के लिए पेश करो। और फिर जो पूरा सिंध के अंदर काफ़ी जो लोग हैं, हालांकि अक्सरियत हमने देखा हुए मैन सिंध तो उनका ही है जो स्मार्ट है। एक तो स्मार्ट हिंदू चला गया, एक स्मार्ट मुस्लिम सिंधी है, लेकिन जो खुद बेचारे बाहर तार हैं वह हमने ताने दे, वहाँ दुख की बात है। तो ये भी बड़ा मसला है, इसमें एक बैठक होनी चाहिए। सिंध के जो दानिश्वर हैं, सिंध के जो अदीब हैं, वो किसी भी बिरादरी के हों, किसी शोबे तो हों, ताकि हम बैठा हैं एक दूसरे की, गरीब गुरबा मस्किन लोग हम, ताकि ये नफ़रत ख़त्म होगा और एक अमन पैदा होगा। और दुनिया में भी हमने कामयाबी मिला और आखिरत में भी, क्योंकि नफ़रत, लड़ाई झगड़े अल्लाह नाराज़ है। तो ये जी बात है, हमने एक शुरुआत करी है, बातचीत करी है, तो मुलाकात भी करेंगे। तो इसमें हम खाली राजपूत नहीं जी, क्योंकि जो हिजरत करके आए थे, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, गोजरी, रांगड़ी, मेवाती, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, काफ़ी ये बोली हैं। और इनमें राजपूत भी हैं और गैर राजपूत भी हैं। और इनके अंदर जो काफ़ी जो 80% या 75% हुए लोग हैं जो ब्राह्मण था, खस्त्री था, छत्री था, वेश था, शूद्र था, मुसलमान हुए। कोई बुद्ध धर्म था, कोई सिख धर्म था, कोई जैन धर्म था, कोई सनातन हिंदू धर्म था। तो ये इस तरीके के लोग, कुछ हुए लोग हैं जो 25% हैं या 30% हैं या 20% हैं, जिनके बड़े कभी ईरान, इराक, शाम, तुर्की, अफ़गानिस्तान, अरब, काफ़ी मुल्कों तक आए थे, जो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, दक्खन हैदराबाद। और जब हिजरत हुई तो वह भी आए। तो ये चीज़ हैं, तो इस पर हमने आज बात करी है। और भी मेरी कोशिश हुआ, मैं कोई राजपूत किसी ने ज़बरदस्ती नहीं बनाता, क्योंकि इस धरती का बेटा राजपूत भी है, इस धरती का बेटा गुज्जर भी है,
इस धरती का बेटा जाट भी है, इस धरती का बेटा है। तो ये सब अल्लाह की धरती, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मजहब का हो, सब की अल्लाह न मखलूक पैदा करी, हम सब अल्लाह की मखलूक है, सब की है। लेकिन अगर केवा पाकिस्तान तो सब का ही है, लेकिन केवा अगर के ये मेरा सूबा या पंजाब मेरा, सिंध मेरा, फलां KPK मेरा, बलोचिस्तान मेरा, तो इस हवाले तक ये गुफ्तगू है। अगर ये नफ़रत नहीं हो, तासुब नहीं हो, ये ताने, ये तंज, ये ज़ख्मों पर मरम के बजाय नमक नहीं छिड़का जावा, तो हमने कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की ना। तो फिलहाल जब मैं ये बात करूँ गलत फहमी हो जाए, क्योंकि यो जो है ना धरती हर उसकी है नस्ली बुनियादों पर। मैं 5000 साल तारीख बात बता रहा, 5000 साल तारीख, या उन सब की धरती है जो भी ब्राह्मण, खस्त्री, छत्री, वैश्य, शूद्र, इन तमाम कबाइलों की बरादरी जितनी भी हैं, 50 हाँ, 100 हाँ, 150 हाँ, राजपूत हाँ, गैर राजपूत हैं, वो सब मालिक है इस धरती के, उसकी ज़ुबान कोई भी हो। क्योंकि ये ज़ुबान तो सारी संस्कृत थी, कौमी ज़ुबान, मजहबी ज़ुबान और अवामी ज़ुबान जो प्राकृत थी, प्राकृत मत लिखड़ी है सारी ज़ुबान, और प्राकृत संस्कृत मत लिखड़ी। ये जितनी भी ज़ुबान है ये प्राकृत की और संस्कृत की शाख है। ये जितने भी इलाके हैं, पूरा पाकिस्तान और 70% इंडिया के इलाके, ये सारे संधु, सप्ता संधु की ब्रांच है, शाख है। तो ये है जी बात। हमने ये बात, मैं ये बात करूं स्मार्ट सिंधी, स्मार्ट राजपूत सिंधी, तो मैं अच्छा काम कर रहा। मैं बात करूं भाई स्मार्ट सराइकी राजपूत, स्मार्ट पंजाबी राजपूत, स्मार्ट कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, गोजरी, कश्मीरी, हरियाणवी, रांगड़ी, उर्दू, जो भी है इनमें तमाम स्मार्ट का मकसद जो भी हिंदू तो मुसलमान हो रहे हैं वो राजपूत, ये नहीं होए जो हिंदू हैं या किसी धर्म में वह भी राजपूत। लेकिन स्मार्ट का वह भी हिस्सा है जो ब्राह्मण था या वैश्य था या शूद्र था, मुस्लिम होए या नहीं हो, तो ये सब का इसमें जिक्र होगा। लेकिन हुआ कि अजीब हम एक माशरा, अजीब हम राजपूत का जिक्र करें तो वह गैर राजपूत जड़ जा। सही है जी, राजपूत तो हम रांगड़ों का जिक्र करें तो वह दूसरे राजपूत जड़ जा। तो ये बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर। तो मेरी कोशिश होगा कि हम जो है ना एक तारीखी तरीके था, बराबरी की बुनियाद पर बात, यह नहीं है कि ऊँ खाम खा, नहीं जी, दोस्ती, मोहब्बत सारी बराबरी की बुनियाद पर, मुनाफकत वाली बात नहीं है, किसी ने खुश करने वाली बात नहीं है। हमारे लोग हैं, उन्होंने मकसद एक गलत तरीके तक काम चलाए अब तक, हम कोशिश करेंगे गलत तरीके तक काम नहीं चलाए जाओ, ताकि हमारा पाकिस्तान तरक्की करा, अमन हुआ, नफरत ख़त्म हुआ, तासुब ख़त्म हुआ, कमेटी बना है जी। कोई गोट की जो उबाड़ो था, कोई एक रैली शुरू हुआ कराची आवा, उसमें हिजरत करके जो आए हैं तमाम ज़ुबान, तमाम बिरादरी के वह भी हों, और जो पहले ही मौजूद थे और हमारे भाई वह भी हों, भाई सब नहीं हो तो थोड़े थोड़े तो हों, ताकि एक मैसेज दिया जाओ कि सब भाई हैं, सब मुसलमान हैं, और जो मुसलमान नहीं है उरा वो भी हमारे भाई, उनका भी पाकिस्तान है। लेकिन एक बात, गाली का बात बड़ा नफरत, अदब, एहतराम, दलाइल, सबूत, गाली जो है ना वो सही नहीं है। किसी तहजीब था, किसी नस्ल था, गाली देना सही नहीं है। लेकिन हम बैठेंगे तो बात बनेगी ना जी। हज़ारों लोग हैं जिनकी वीडियो है, जिनकी तहरीर हैं, जिनकी पोस्ट हैं, वो हिजरत करके आने वालों ने गाली दे रहे, और कई सौ लोग हैं जो हमारे अपने हिजरत करके जो आए उन माता हैं वो सिंधियों ने गाली दे रहे है। तो ये पूरे मुल्क का ही चक्कर है जी। कोई पंजाबी ना गाली दे रहा, कोई सिंधी ना गाली दे रहा, कोई बलोच ना, कोई सराइकी ना, कोई पश्तो ना, कोई उर्दू ना, कोई हरियाणवी ना, कोई कच्छी ना, कोई राजस्थानी ना, तो ये एक दूसरे ने दे रहे हैं गाली। तो ये गाली का सिलसिला सही नहीं है, गाली देना बंद करो। लेकिन ये बंद किस तरह होगी?
या जनाब इसी तरीके तो होएगी कि कम से कम पूरे सिंध में को 100-200 बंदे स्मार्ट सिंधी, सही है, स्मार्ट सिंधी, और कोई 100-150 बंदे जो हिजरत करके आए। अगर 300 बंदों का जहन बन जाए, हम ख्याल हो जाए, तो ये अमन पैदा हो सका, भाईचारा पैदा हो सका। अगर कोई किसी तबके में तो गाली दे रहा उसने रोक सका। ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत किस किस ना रोकेगी? साइबर क्राइम किस किस ना रोकेगी? है जी, साइबर क्राइम तो नहीं रोक सकते। कुछ लोग ऐसे हैं कि नकली आईडी हैं। एक आईडी है सिंधी के नाम तो बन रही, वो बैठा इंडिया में। एक आईडी है किसी पंजाबी के नाम तो बन रही, वो इंडिया में बैठा। क्योंकि अक्सर जो आइडिया हैं, किसी सिंधी, किसी महाजर, किसी बलोच, किसी पंजाबी, किसी पश्तो, सराइकी, अक्सर आईडी में जो है ना पाकिस्तान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन जो ममालिक हैं, एजेंसी हैं, उनके लोग चला रहे ताकि पाकिस्तानी आपस में लड़ा, मसलक के नाम पर लड़ा, सुबायत के नाम पर लड़ा, लसानियत के नाम पर लड़ा, बरादरी के नाम पर लड़ा। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अनजाने में इस काफिले में शामिल हो रहे, कुछ पूरा एजेंट भी हैं जो जानबूझ का, जिनकी रोजी रोटी है गाली देना। तो ये सिलसिला है। तो इस पर जो है ना मन आज थारे भाइयों तो बहुत मेहरबानी मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह ताला खुश रखा अपना, अल्लाह सेहत देवा। तो भाइयों दुआ भी करो मेरे वास्ता, सेहत वास्ता, क्योंकि तकरीबन 6-7 महीने पहले अटैक हो गया, वाल बंद, जिगर का मसला, और भी बीमारी इलाज चल रहा है। शुक्र अल्लाह का एहसान है, जिस तरह भी गुजर रही है बेहतर अल्लाह ने ज़िंदगी दी। तो अल्लाह ताला सब ने सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, गुरबत, परेशानी, लड़ाई झगड़े, आफत, मुसीबत, परेशानी ता, जादू, जनात ता, बुरी नज़र ता बचावा अल्लाह पाक सब ना। तो बहुत मेहरबानी मेरे भाइयों। तो यह हमने आज गुफ्तगू करी है और भाई के लिए बात हुई है, फ़ोन पर मैंने पोस्ट भी लगाई है ताकि हम बता सकें। तो इसमें हम परेशान नहीं हो करो कि राजपूत की जब जीत है तो थारी जीत है। जब राजपूतों की इज्जत नहीं है तो भाई थारी की इज्जत थी। तो जो भी हिजरत करके आए, अगर बात, क्योंकि तारीख तो सारी राजपूतों पर खड़ी, मेहरगढ़ की तारीख हो, गंधारा की तारीख हो, पंजाब की तारीख हो, मौजूदा सिंध सूबे की तारीख हो, संधु, सप्ता संधु, हिंद, सिंध, भारत, जो भी तारीख है, रजवाड़ों की, राजों की, महाराजों की, किलों की, नदियों की, दरियाओं की, ये तारीख खड़ी सारी राजपूतों पर। सही है जी, राजपूत पर खड़ी है तारीख। लेकिन मैं तो उस तबीयत का बंदा हूँ कि जो जाट हैं, जो गुज्जर हैं जी, जट हैं या कंबो हैं, वो भी खस्त्री हैं, वो भी छतरी हैं। राजपूत वही है जो खस्त्री छतरी राजा बना। राजे की औलाद राजपूत है, जो राजे नहीं बने वह खस्त्री छतरी है, राजपूत नहीं है। बात खत्म है जी। तो राजपूत की जो इज्जत है वो हर खस्त्री छतरी की इज्जत है। वो जाट की भी है, कंबो की भी है, गुज्जर की भी है, मलकों में भी बहुत है खस्त्री छतरी है जी। हर कबाइल में खस्त्री छतरी है। राजपूत ऐसे हैं बहुत से जो राजपूत को आंदे नहीं, को आवा तो उन को राजपूत मानदा को नहीं। तो ये जो है ना एक सत्ता नहीं लेनी हमने। पहले तीर थे, तलवार थे, गोली चला थी, ताकत थी, सत्ता मिला थी। आज की सत्ता वोट की। वोट अगर लेने हैं तो एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की इज्जत करो। राजपूत जितना भी है वो इज्जत करे एक दूसरे की, किसी वंश, किसी गोत का हो, किसी जुबान का हो। जो राजपूत नहीं है, जो खस्त्री छतरी हैं, वह राजपूतों की इज्जत करा, राजपूत उनकी इज्जत करा, और ये सब मिलकर गैर छतरी की इज्जत करो। तो जब तुम इज्जत करोगे तो भाई थारी सत्ता मजबूत होगी। तुम लड़ते रहोगे तो फिर तो जी ईरान, इराक, शाम, अरब, तुर्की, अफगानिस्तान तो आने वाले हुकूमत कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम छिदते रहेंगे, गाली खाते रहेंगे। तो बहुत सी ऐसी बात है मैं खुल का बता नहीं सकता, पता सब कुछ है। सही है जी। हम आपस में तो सारे एक दूसरे ने गाली देवा, हमारा चेता है,
एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जो मैन ताकत है, जिन पर मैन सत्ता है, ओटा हम बोल भी नहीं सकते। वो कोई भी हो, वो स्मार्ट हो, हम हो, जो भी हो, जो हिजरत करके आए स्मार्ट हुए हों या पहले था स्मार्ट था हुए हों, वो उनके आगे कोई चुसकता को नहीं जिनकी सत्ता है। और वो इसी करके आगे हम आपस में एक दूसरे ना जो है ना इज्जत नहीं दे रहे, एक दूसरे का एहतराम नहीं कर रहे। तो ये बात है मेरे भाइयों, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा। और हम भाइयों किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो नफ़रत का शिकार हैं, हम तो जुल्म का शिकार हैं। लेकिन नफ़रत और जुल्म ख़त्म होएगा सब्र था, बर्दाश्त था, हिकमत अमली था, तरीके था। तारीख असल में तो पता नहीं, कोई बतावा तो लोग मानते कौन नहीं।